जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखते हैं। एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 हम करा दिए हैं सेट नंबर 1 से लेकर 15 तक। आप लोग ज़रूर देखें इस चैनल पर जाकर। चलिए तो आज हम एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम करीबन जनवरी में है। जनवरी में दिया है एग्ज़ाम डेट। ज़रूर आप लोग तन मन से एकदम लग जाएं। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस यानी मरु सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह। किसने? मोहम्मद शाह थे। अगला देखिए कर 2 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया? यानी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कौन सा कार्य है जो नहीं किया गया? तो कब से वेलेस्ली कब थे? 1798 से लेके 1805 तक इसके बीच में देखते हैं। तो कह रहा है सहायक संधि की नीति को अपनाया गया। एकदम सही है। इनके शासनकाल में वेलेस्ली के। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, इनके कार्यकाल में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल। इनमें से कोई नहीं है जो कि वेलेस्ली के कार्य में नहीं हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में हुआ था? यानी शाही नौसेना विद्रोह जो है किस शहर में हुआ था? तो बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ठीक है, मित्र मेला संगठन का स्थापना किसके द्वारा? तो बी डी सावरकर द्वारा किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन 5 नंबर कि सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? यानी सतनामी विद्रोह जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो औरंगजेब। किसके? औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है कि वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? यानी वैदिक कालीन सभा का संबंध जो है निम्न में से किससे था? तो कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था द्वारा वैदिक कालीन सभा का संबंध था। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश की रचना किस बौद्ध संगीति से हुई है? तो किस बौद्ध संगीति से? चतुर्थ बौद्ध संगीति से हुई। किसने? चतुर्थ बौद्ध संगीति से हुई है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है किसके नेतृत्व में किया गया था? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण दोनों लोग के नेतृत्व में किया गया। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न से किस आंदोलन से संबंधित है? तो कौन सा आंदोलन संबंधित हो जाएगा? तो स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर की मुगल काल में बादशाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता है? यानी मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन को देखभाल कौन करता था? यानी देखभाल कौन करता था? तो कौन सा होता था? मुस्दी करता था बंदरगाहों के प्रशासन का देखभाल। ठीक है। अगला देखिए मीर बहर था जल सेना का प्रधान, मीर बर वन विभाग का, अवाकिया नसीम था समाचार लेखक था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो किस वर्ष? 1928 में बारदौली सत्याग्रह चलाया गया था, 1928 में। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? यानी तुगलक काल में जो है बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ। कहाँ थी? बिहार शरीफ, नालंदा में पड़ता है। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? तो कितने व्यक्तियों को? तो 7 व्यक्तियों को। कितना? 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है कोरम की संख्या कितनी होती है? 9 जो होते हैं 9 वर्ष के लिए होता है। और कितने होते हैं न्यायाधीश? तो 14। कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। विश्व पशु कल्याण दिवस 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो कल्याण दिवस कब? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किस वर्ष B.S. नैपोल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो B.S. नैपोल को कब मिला है? 2001 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है?
यानी कौन सा पुस्तक है जो खुशवंत राय द्वारा नहीं लिखा गया था? ट्रेन टू पाकिस्तान सही है। द कंपनी ऑफ वीमेंस यह सही है। बुरियल एंड एट सी ये भी सही है। गार्डनर, गार्डनर नहीं लिखा गया। गार्डनर किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, जो कि ऑप्शन डी हो गया सही। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है, यानी तरल मुद्रा का रूप क्या है? तो M1 है। क्या है? M1 है तरल मुद्रा का रूप। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए करें कि फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? जर्मनी, जर्मनी के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वैसी अवस्था जिसमें एक समान पशु के बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पूर्व प्रतियोगिता। क्या कहते हैं? पूर्व प्रतियोगिता, ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? इंडाल्को का किस देश के सहयोग से किया गया था? तो कनाडा के सहयोग से। किसका? कनाडा के सहयोग से किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 में 24 से किसे सम्मानित किया गया था? किससे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर मीना चंद्रा को, मीना चरणा को, प्रोफेसर मीना चरणा को किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है कब तक? तो कब तक रखा है? तो 2030 तक। कब? 2030 तक रखा है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारत द्वारा हाल में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ हुआ था? सितवे बंदरगाह का जो समझौता हुआ है तो किस देश के साथ? म्यांमार के साथ। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? किस देश में तैरता शहर बनेगा? तो दक्षिण कोरिया में। कहाँ? दक्षिण कोरिया में बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। किस तिथि को? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के अग्रथ शिलालेख की खोज किया है? तो शिलालेख की खोज हुआ तो कहाँ? तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ? तमिलनाडु में। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? लोंगटे महोत्सव किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे प्रमुख? अनिरुद्ध बोस को किया गया। अनिरुद्ध बोस को किया गया है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यानी पहला परमाणु शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ? तो बेल्जियम में। कहाँ आयोजित हुआ? बेल्जियम में हुआ। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो गोपीचंद थोटाकुरा, गोपीचंद थोटाकुरा बने हैं। आइए 33 नंबर चलते हैं, कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कि किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? जूरी सदस्य नामित किया गया है तो किस सदस्य को किया गया है? तो विल्किस मीर को किया गया है। आगे ये करेंट है, कह रहा है कि हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्ती 16 का आयोजन मालदीव में किया गया है। कहाँ? मालदीव में, ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुरुल ग्लोबल यूनिफॉर्म 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक कौन सा है? तीसरा है रैंक। कौन सा है रैंक? तीसरा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होता है? तो किस बीमारी के इलाज में होता है? तो कैंसर के इलाज में होता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? शिल्प शहर का दर्जा किसको मिला है? तो श्रीनगर को। किसको? श्रीनगर को मिला है दर्जा। अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की? कौन सा संगठन से अलग होने की घोषणा किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा किया। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा।
39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है। यानी भारत की जो जनजाति है पहली बार मतदान किया है तो कौन सा, तो सोमपेन जनजाति। कौन, सोमपेन जनजाति। कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यानी किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, तो मौलिक अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मिल्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ। यानी समापन जो है कहाँ संपन्न हुआ, तो रोम में। कहाँ हुआ, रोम में समापन हुआ। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो अमिताभ बच्चन को। किसको, अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर इंग्लिश है, तो 43 का क्या हो जाएगा, डेंजर। क्या हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा ए। 44 नंबर देखिए ऑप्शन भरने वाला है, तो 44 नंबर का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा ऑप्शन ए। 45 देखिए क्या है, 45 का हो जाएगा क्या, आई टुक द डिसीजन। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। अगला देखिए 46 नंबर कह रहा है कि स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या है। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द घ हो जाएगा। का घ। नदी 47 नंबर देखिए, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न से क्या है। नदी का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा, नद। क्या हो जाएगा, नद हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर क्या कह रहा है कि जिसको प्राप्त करना कठिन हो वाक्य के लिए सही है शब्द है। यानी जिसको प्राप्त करना कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा हो जाएगा, तो दुर्लभ हो जाएगा। कौन, दुर्लभ हो जाएगा। अगला देखिए 49 नंबर कह रहा है कि देवासुर में कौन सा समास है। यानी देवासुर में कौन सा समास है, तो द्वंद्व हो जाएगा समास। कौन सा, द्वंद्व समास। ऑप्शन बॉय हो जाएगा। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अल्प प्राण वर्ग का उदाहरण है। यानी अल्प प्राण वर्ग का उदाहरण है क और ग। क और ग है, क और ग है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब किया गया था, तो अगस्त 1952 में। अगस्त 1952 में किया गया था। आइए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन कौन सा है, तो देखिए, तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया था। एकदम सही है। कह रहा है लोकपाल लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। एकदम सही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे। एकदम सही। यानी तीनों सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी। संविधान सभा का गठन जो है कब किया गया था, दिसंबर 1946 में किया गया था। दिसंबर 1946 में किया गया था गठन। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया, दिसंबर 1946 में। आइए 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो किस देश के संविधान से, तो आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से प्रेरित है। आइए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं। किसके द्वारा, किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है, तो अनुच्छेद 18 यानी आर्टिकल 18 के द्वारा दिया जाता है। आइए 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया। तो नीलम संजीव रेड्डी, बीबी गिरी, बीजी जत्ती, एम हिदायतुल्ला। तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किए हैं। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने। तो भारत के प्रधानमंत्री में तो 4 गो रहे। 4 गो कौन कौन, देखिए इंदिरा गांधी, आर.के. गुजराल भी रहे, एच.डी. देवगौड़ा भी रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं। ऐसे जो हैं प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। आइए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन है। यानी सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह रहे। कमल नारायण
सिंह रहे। और सबसे अधिक दिन तक कहेगा तो एस चंद्रचूड़, मतलब यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ रहे थे सबसे अधिक दिन तक। अगला देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट एवं माप, जानवर, पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय में समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसके अंतर्गत किया गया था। आइए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो प्रधानमंत्री देवे करता है, राज्यपाल देगा, मुख्य न्यायाधीश देगा, लोकसभा अध्यक्ष नहीं देता है। कहें कि लोकसभा अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को देता है अपना त्यागपत्र। ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। आइए चलते हैं 61 नंबर। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। कौन सी? गोंड है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। अब पहली कौन सी हो जाएगी? तो भील, सबसे बड़ी जनजाति भील हो जाएगी, दूसरी पर गोंड है। आइए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? यानी अरब सागर की रानी कहा जाता है तो कोच्चि बंदरगाह को। किसको? कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है अरब सागर की रानी। आइए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेमी वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? तो कितना सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलेंगे? तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में मिलते हैं। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश की सीमा सवर्त भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है, असम भी है, मिजोरम भी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बांग्लादेश के सीमा से पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम भी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? यानी नमकीनी क्षेत्र में तो क्या होगा? हेलोफाइटा। हेलोफाइटा नमकीनी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों को हेलोफाइटा। मेसोफाइटा किस में पाया जाता है? तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वनस्पति को मेसोफाइटा कहते हैं। लिथोफाइटा किसको कहते हैं? तो कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइटा कहते हैं। और जेरोफाइटा जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में जो पाए जाते हैं उसको जेरोफाइटा कहते हैं। आइए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सीमुक हो जाएगा। सीमुक जो है अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलडमरू मध्य कौन है? तो मुंह में अटका, तो जिब्राल्टर। जीव जो है कहाँ? मध्य में है लेकिन अटका रहता है, तो कौन सा हो जाएगा? जिब्राल्टर। अगला देखिए 68 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा औषधि चट्टान नहीं है? तो एंथ्रासाइड कोयला जो है औषधि चट्टान नहीं है, क्योंकि क्या है? रूपांतरित चट्टान है। क्या है? रूपांतरित चट्टान। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो नामीबिया में स्थित है। कहाँ? नामीबिया। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस है 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 12 नवंबर को। अगला 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? यानी सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? तो के बराबर होता है C+273। C+273। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। आगे देखिए ऑप्शन बॉय हो जाएगा। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति कैसी है? तो आवृत्ति 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या के बराबर आवृत्ति ध्वनि तरंग की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी। आइए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो विवर्तन के कारण। किसके कारण? विवर्तन के कारण फैलती है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? यानी किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो कौन सा भौतिक इकाई है? तो त्वरण। कौन सा? त्वरण है। अगला देखिए, कह रहा है 76 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा? तो विषुवत रेखा पर कम हो जाता है जी का मान। क्या होगा? कम होगा। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। आइए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो देखिए गलत देखते हैं हम लोग।
पहला ऑप्शन कह रहा है कि नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, एकदम सही है। कह रहा है शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होगी, एकदम सही है। कह रहा है आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, एकदम सही है। आर्द्रता घटने पर ध्वनि की चाल घटती है, यानी तीनों सही है। तो कौन गलत है? तो गलत कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डॉग हो जाएगा। आइए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? यानी जीवित मानव है तो उसमें सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीज पाया जाता है। क्या? मैग्नीज पाया जाता है। अगला देखिए 79 नंबर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखिए तो कह रहा है कि किसी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही तेजी से होगी। नहीं, वाष्पन की क्रिया तेजी से कब होगी? जितना उसका क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। तो ये गलत हो गया। क्वथनांक जो है कम होगा तब वाष्पन की क्रिया अधिक होगी, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। कह रहा है किसी द्रव में पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता है वाष्पन की दर उतनी ही घटती है, एकदम सही है। अगला कह रहा है कि द्रव के पृष्ठ पर वायु दाब जितना अधिक होगा वाष्पन की दर उतनी ही तेज होगी। तो वाष्पन की दर उतनी ही तेज हुई, लेकिन वायु दाब का है जितना कम होगा, जितना कम होगा उतना ही तेज होगी, यानी सी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बॉय सही हो गया। आगे देखिए 80 नंबर कह रहा है कि बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा के चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होगा। कितना? 2n² होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मेडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे? आवर्त सारणी में कितने वर्ग और 9 वर्ग होते हैं? 7 आवर्त। कितने? 9 वर्ग 7 आवर्त थे। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है? तो +7 होती है। कितना? +7 होती है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो ठोस से द्रव का विलयन है। ठोस से द्रव का विलयन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 84 नंबर कह रहा है केसिटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो किस धातु का अयस्क हो जाएगा? तो 3 का हो जाएगा केसिटेराइट। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डॉग। आइए फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कह रहा है कि फूलों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती का अध्ययन होता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों के खेती का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन होता है। और सिल्वीकल्चर में कहेगा तो कॉस्टिक पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए चलिए कह रहा है 87 नंबर कि यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा? पुरुष के किस गुण में परिवर्तन हुआ होगा? तो किस गुण में परिवर्तन होगा? 23XXY में, 23XXY में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23XXY में जो है परिवर्तन हुआ है। अगला देखिए कह रहे वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो हाइपोथैलेमस। कौन सा भाग? हाइपोथैलेमस करेगा। अगला देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? यानी हाइड्रा के जीव को विशेषता को प्रदर्शित करता है। कौन सा? तो देखते हैं। तो हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इनमें पुनरुद्रण की क्षमता होती है, एकदम सही है। इस जीव में टेटिकस जैसी संरचना पाई जाती है, एकदम सही है, यानी सभी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो खसरा रोग पैरामिक्सा वायरस एकदम सही है। पीत ज्वर किससे हो जाएगा? तो अरबो वायरस, जो गलत है, अरबो वायरस से। हर्पिज रोग जो है हर्पिस वायरस से होगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। खसरा जो है रोग पैरामिक्सा वायरस से होता है, पैरामिक्सो वायरस से। अगला देखिए 91 नंबर कह रहा है क्या कि फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है? पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है? तो ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 92 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है।
92 नंबर कह रहा है कि प्लोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो कौन सा रक्त प्रवाहित होगा, तो अशुद्ध रक्त। कौन सा? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुनः जन्म की शक्ति, पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका में होता है, तो किस कोशिका में हो जाएगा, तो मस्तिष्क की कोशिका में। किसमें? मस्तिष्क की कोशिका में होता है। आगे चलिए 94 नंबर कह रहा है कि मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं। कह रहा है कि मोलस्का जगत के जंतु जो हैं निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं, तो मूत्र अंग द्वारा। किस द्वारा? मूत्र अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं। आइए 95 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर और फ्यूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं, तो किस संघ के जंतु हैं, तो प्लेटी हेल्मीथिज संघ के हैं। कौन सा? प्लेटी हेल्मीथिज संघ के जंतु हैं। आइए 96 नंबर मैथ है, तो 96 नंबर का मैथ है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 25 हो जाएगा, बना लीजिएगा। 97 नंबर देखते हैं हम लोग। 97 नंबर का हो जाएगा क्या? 3000। कितना हो जाएगा? 3000 बना लीजिएगा। 98 नंबर देखते हैं। 98 का हो जाएगा 35। कितना? 35 हो जाएगा, ऑप्शन डॉग। 99 का हो जाएगा मैथ क्या? 99 का हो जाएगा 200। कितना? 200 हो जाएगा। और 100 का देखिए कितना हो जाएगा? 100 का हो जाएगा 500। कितना? 500 रुपया हो जाएगा। 100 का 500। यानी सेट नंबर 2 जो है यूरिटेरिया का वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा का सेट समाप्त हुआ। जय हिंद। इसी तरह बने रहें।